वेलकम टू सिक्के सर मैथ सॉल्यूशन। आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। आज क्लास 10th के स्टूडेंट से मैं बात करने वाला हूं और उनसे मेरी ये बात करनी है कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गए। सारे स्कूलों ने लगभग कोर्स पूरे कर रखे हैं और अब हम बात करेंगे कि कैसे अधिक से अधिक स्कोर किया जाए। आज मैथमेटिक्स पे बात होगी। मैथ सब्जेक्ट में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए हमको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये जो एनसीईआरटी के बुक्स है लगभग ऑल इंडिया में सेम सिलेबस है और मार्क्स भी सबके सेम ही आ रहे हैं। 80 मार्क्स का रिटेन, 20 मार्क्स का सेशनल। उस 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स कैसे लेके आने हैं, इस पर हम आज आप लोगों से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उसके लिए मुझे करना क्या है, और सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें किस टॉपिक पे कितने मार्क्स है। ये जानने के बाद उसको हाउ कैन गेन इट, इस पे बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज इनकी मार्किंग क्या है, वेटेज क्या है। मैं अगर इसको लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप तो एक जब वीडियो सुनो बुक सामने रखिए और चैप्टर के सामने मार्क्स नोट कर लीजिए कि भाई ये इतने मार्क्स का है, ये इतने मार्क्स का है, इतने मार्क्स का है, ताकि आपको आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स 4 मार्क्स के आते हैं। अलजेब्रा में हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, 4 मार्क्स के आते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये 4 मार्क्स के आते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 4 मार्क्स के आते हैं। ये अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं 3, जिसमें कि पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गया, और तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत गेन होता है, मार्क्स बहुत आते हैं। और रियल नंबर्स में तो एक ही सवाल आता है भाई √2 को √3 को एज्यूम करो कि ये रेशनल है और बाद में फाइनल करो कि इरेशनल है। ये बहुत सिंपल है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरेटिकल है। जिनको आ जाता है 2 मिनट में आ जाते हैं, जिनको 2-4 बार लेट में आता है, लेकिन ये भी स्कोरिंग मार्क्स है। और इसका क्वेश्चन समझो आउट रहता है कि हमको यही सवाल है, 2 ही तो सवाल होते हैं, √2 √3 √5, या फिर 2 + √3 2 + √5 3 + √5, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब समझो कि एक तरह से क्वेश्चन आउट है, 3-4 सवाल कर लेंगे, बाकी सब एज इट इज़ है। उसके बाद में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 6 मार्क्स का है। एपी में सिर्फ 2 फार्मूले लगते हैं। एक तो आपको निकालना पड़ता है कौन सा नंबर है, कौन से पोजीशन पर है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और दूसरा है उसका सम निकालना पड़ता है। तो 2 ही आपको फार्मूले काम आएंगे, और जो कि 6 मार्क्स का है, और इसमें 6/6। अगला जो है वो ज्योमेट्री है। एक तो ट्रायंगल्स है और दूसरा सर्कल है। ट्रायंगल्स 4 मार्क का है, सर्कल 6 मार्क्स का है। ट्रायंगल्स में तो आपको एक तो थ्योरम पढ़ने पड़ते हैं, एक फोटो बना रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका एप्लीकेशन है, आपको प्रूफ करना होता है, वो 2 मार्क्स के होते हैं। जो सर्कल है वो 6 मार्क्स का है। इसमें एक तो थ्योरम है, किसी सर्कल पर कोई बाहर का कोई पॉइंट है, उससे 2 हम टेंजेंट डालते हैं तो दोनों का लेंथ सेम होता है, एक तो ये थ्योरम है। तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें 2 रेडियाई होते हैं, दोनों रेडियाई सेम होते हैं, और टेंजेंट पर जो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर रेडियस के साथ, वो 90-90 का होता है। और एक कॉमन साइड आपको मिल जाता है, जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के हम प्रूफ कर देते हैं। तो ये आपका 7 मार्क्स 6 मार्क्स का है सर्कल, ये आपका हो जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही मार्क्स है, 2 फार्मूला है, सॉरी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 फार्मूला होते हैं, एक तो सेक्शन फार्मूला है और दूसरा है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस कवर करते हैं, सेक्शन फार्मूला में उसका रेशियोज पता चलता है। तो ये 2 फार्मूले कर ले, 7 मार्क्स के हो गए। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 8.2 8.3, ये आपके 8 मार्क्स के हैं। 8.2 में क्या करना है, 8.2 में तो आपके वैल्यू बैठाने हैं, sin 30 sin 60 cos 30 cos 60 45 10 का 60 डिग्री 10 30 डिग्री, ये आपको कैलकुलेशन करने रहते हैं। और एक तो है आइडेंटिटी प्रूफ करना, वो 8.3 में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये कुल टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको
अटेंड करने पड़ेंगे, कोई ना कोई तो एक आएगा ही, बड़ा फिक्स होता है। इसके भी टेक्निक्स हैं। एक सवाल तो ऑलरेडी लास्ट ईयर आया हुआ है, एक हाफ ईयरली में आ गया, 2 छोड़ दीजिए, बाकी 8 में से कोई ना कोई सवाल आपको आ जाएंगे। दूसरा जो 9.1 है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस की खासियत है कि आपको फ़ोटो बनाना पड़ता है। जिस दिन आप फोटो बनाना सीख गए, हाइट एंड डिस्टेंस आपको आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस में बिना फोटो का संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा कि करना क्या है तो आप पूछेंगे ही नहीं। जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा हमको जाना क्या है तो फिर आप जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले फ़ोटो बनाना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। फ़ोटो बन जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा रिलेशन, भाई उस पर हाइट और उसके बेस तो 10 लगेगा। हाइपोटेनस के साथ रिलेशन होगा तो कभी साइन भी लग सकता है, कभी कोस भी लग सकता है। शुरू के क्वेश्चन में साइन कोस लग रहे हैं, बाकी मोस्टली 10 लग रहे हैं, बाकी में सिर्फ 10 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं। तो आप जैसे ही सवाल पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किसमें साइन लग रहा है, किसमें कोस लग रहा है, किसमें 10 लग रहा है, आपको ये मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जो सर्कल का एरिया निकालना है ये 5 मार्क्स का है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये 6 मार्क्स का है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर है एक तो एरिया का। दूसरा सेक्टर निकालना पड़ता है, सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और एक सेगमेंट निकालना पड़ता है। तो सेगमेंट के लिए क्या करते हैं कि पूरा सेक्टर निकाल के और ऊपर का जो खाली हिस्सा होता है, जो नॉन शेडेड पोर्शन है, वो एज ए ट्रायंगल होता है। वो ट्रायंगल्स को आप निकाल लेंगे एरिया और फिर आपका निकल जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स। सरफेस एरिया, इसमें आपको सरफेस एरिया जानना पड़ता है कोण का भी, आपको सरफेस एरिया जानना पड़ता है सिलेंडर का, आपको सरफेस एरिया जानना पड़ता है स्फेयर का। वो सब के अलग अलग फार्मूले हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना रिजल्ट निकालते हैं। इसमें ज़्यादातर वॉल्यूम ही आते हैं सबके। उसके बाद जो स्टैटिक्स है 13 मार्क्स का, मैक्सिमम स्कोर यहीं पे है। इसमें 3 फार्मूले हैं, मीन का है, मीडियन का है और मोड का है। तीनों से सवाल आते हैं एक एक, और आपको बड़ा आसान लगेगा ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक दिन में 4 मार्क्स आ जाएंगे। जब आपको क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया होगा आपके टीचर्स ने, तो निश्चित रूप से आपको क्लास में ये समझ में आ गया होगा। तो जो स्कोर है यहाँ तक आते आते 60 प्लस सारे बच्चों के आ गए। आप उम्मीद करो 60 प्लस आप सबके आ गए। अब आपको कंपटीशन शुरू होगा। जैसे ही आप 60 और 70 के बीच में पहुँच जाते हैं तो ये तो लगभग 80% 90% बच्चे यहाँ पहुँचे रहते हैं। और जो आखिर के 80 प्लस करना है, 90 प्लस करता है, यहाँ पे 20% बच्चे होते हैं, 25% बच्चे होते हैं जो यहाँ पे कंपटीशन करते हैं। और यही फ्रेश कंपटीशन है, यहाँ पे कोशिश करनी होती है और आप कोशिश करेंगे। तो मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ पर आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपके रिजल्ट कुछ समय तो ऐसा आएगा कि आप सवाल देखते ही उसका आंसर जान जाएंगे कि इसका आंसर ये है, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो मेरी आपसे सबसे ये कहना है कि इसको प्रैक्टिस करिए और एक टाइम टेबल बनाइए, भाई मैथ पे कितना समय देना है, दूसरे सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और आज का काम आज करिए, क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं ना कि हमको 90% चाहिए, तो 90% के लिए काम भी करना पड़ता है। 90% के लिए काम करना पड़ता है। दूसरों से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तभी तो थोड़ा आगे निकलेंगे। एक आदमी सुबह 8 बजे चल रहा है, एक आदमी सुबह 6 बजे चल रहा है, तो जो सुबह 6 बजे चल रहा है वो 8 बजे वाले से हमेशा 2 घंटा आगे है। और यही तो ज़िंदगी में समझना है कि जो आगे चल रहा है, मान लो कोई आदमी सुबह 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है और एक 7 बजे उठता है, तो 3 घंटा तो आगे चल रहा है ना जो 4 बजे उठ रहा है उससे। जो 4 बजे उठ रहा है और 7 बजे में तो फ़र्क है ना 3 घंटे का। और रोज़ का 3 घंटा आगे है तो महीने का 90 घंटा आगे हो गया। अब आप समझो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका डिस्टेंस कितना आगे निकल गया होगा, तो हर चीज़ में आगे निकल जाएगा। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन मैनेज देम, इसको कैसे मैनेज करते हैं ये आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। और ये उम्र है, समझदारी बड़ी कम आती है। तो मैं आपको एक लाइन कह के ख़त्म करता हूँ कि एवरी डे इज न्यू बिगिनिंग फॉर अस एवरी मोमेंट। आदमी की ज़िंदगी में प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण एक नई शुरुआत है। जब जागो तब सवेरा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।